मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में टोटल हमने डिसाइड किया था कि आपको 13 वीडियो लेक्चर देंगे, जिसमें से 12 कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट यानी 13वां वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे और इस तरह से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप पहले से लेकर के और 13वें तक आएंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है समझ में आएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसमें हम आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पे बात करते हैं और इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको हम डिस्क्रिप्टिव तरीका बताते हैं और उसके बाद हम आपको वो चीज़ बताते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में देखते ही आंसर टिक कर देंगे। पहली चीज़, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि प्रश्न का मतलब क्या है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर, ये 75 रुपये क्या है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत एवं क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान यानी नंबरिंग वैल्यू बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि एक वस्तु को इतने रुपए की बेचा गया है, ठीक है, जो भी विक्रय मूल्य हो, एक वस्तु को इतने रुपए की बेचा गया है। इस वस्तु की जो कॉस्ट है बाई नंबर, उस पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है बाई नंबर जितनी सीपी है। यानी अगर x रुपए की वस्तु है तो x परसेंट का लाभ होता है, अगर p रुपए की वस्तु है तो p परसेंट का लाभ होता है। कहने का मतलब है अगर 10 रुपए की वस्तु है तो 10% का लाभ होता है, 20 रुपए की वस्तु है तो 20% का लाभ होता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसे हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से एग्जाम में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि दिए गए प्रश्न का आंसर सही हम डिसाइड कर सके। तो सबसे पहली चीज़, आप इसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में लगा के दिखाते हैं और फिर हम आपको एक चार्ट बना देंगे और उस चार्ट के जरिए आप समझ लीजिएगा 10 मिनट में। उसके बाद ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप कर लेंगे। दूसरा है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत एवं क्रय मूल्य का नंबरिंग वैल्यू बराबर है, क्रय मूल्य क्या है, सेम सवाल है। और तीसरा जो है हानि से संबंधित है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत एवं वस्तु के क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है, क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हमें बेचने पर लाभ हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, इतने पे बेचने पे लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से कॉस्ट इससे कम है। इतने पे बेचने पे लाभ हो रहा है, निश्चित रूप से कॉस्ट इससे कम है। इतने में बेचने पे हानि हो रही है, निश्चित रूप से कॉस्ट इससे ज़्यादा है। यानी अगर किसी वस्तु को मान लीजिए हमने आपसे कहा कि x रुपए में हमने बेच दिया और हमें लाभ हुआ, इसका मतलब इसकी जो वास्तविक मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो x से कम है, तभी तो आपको x रुपए में बेच करके लाभ मिला है। और हमने इसे x रुपए की बेचा है, हमें हानि हो गई, इसका मतलब कि ये x से ज़्यादा रुपए की है। तो हानि के रेफरेंस में अगर विक्रय मूल्य हानि के साथ है तो कॉस्ट के लिए आपको ऊपर जाना होगा और विक्रय मूल्य अगर लाभ के साथ है तो कॉस्ट के लिए नीचे जाना होगा। अगर जल्दबाजी में तुक्का भी लगाने की नौबत आए तो कम से कम गलत जगह पे तुक्का नहीं लगेगा। अच्छा, इस सवाल को अब ध्यान से आप देखिएगा। सपोज वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि क्रय मूल्य क्या है, पहले मैं डिटेल में बताऊंगा। वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है। अब इस पर जो हमें लाभ होता है वो x का x प्रतिशत होता है, x का x प्रतिशत होता है। यानी जैसे 10 रुपये की वस्तु है तो फिर 10 रुपये की वस्तु पे 10 का 10% लाभ होता है। तो माना x रुपये सीपी है तो x का x% हमें लाभ होता है और ये बराबर हो जाता है 75 रुपये के, 75 रुपये के। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7500, राइट। इसको इस तरह से लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 7500 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x
-7500 बराबर 0। यहाँ पे आप x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 150। यहाँ पे -50 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 150। आपकी एक वैल्यू माइनस में है, x - 50 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चूँकि वो प्लस में है तो माइनस में ऋणात्मक आ जाएगा और कभी CP ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपये हो गया। तो ये हमने क्या किया है, समीकरण बना के किया। मुझे क्रय मूल्य नहीं मालूम है, माना क्रय मूल्य x रुपये है। अच्छा, तो x पे x% का लाभ होता है, x²/100 बराबर सेलिंग प्राइस हो गया। और बाकी आप ये समीकरण समझ ही रहे हैं, सॉल्व कर लिया। आपको ये करने की कतई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये चाहे हानि वाला सवाल आए या लाभ वाला आए, आप इससे नहीं करेंगे और ना इसके लिए कोई ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत है। हम आपको एक चार्ट बना करके दिखाते हैं और उसके साथ आप इतना अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और इसकी लिमिटेशन है, अगर किसी चीज़ की लिमिटेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आंसर दीजिएगा। और आंसर देने का तरीका आइए हम आपको एक चार्ट में दिखाते हैं। ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है, एक ये है और एक ये है। दो चार्ट आपके सामने बने हैं। ये वो है जब विक्रय मूल्य लाभ के साथ हो और ये वो है जो विक्रय मूल्य हानि के साथ हो। इस चार्ट को 5 मिनट बैठ कर के समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको समीकरण बना के सवाल नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, आप देखिए दिख रहा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये लाभ प्रतिशत है और ये सेलिंग प्राइस है। जो इस सवाल का मूल है वो ये है कि CP और लाभ परसेंटेज एक जैसा है, CP और लाभ परसेंटेज एक जैसा है। यहाँ पे CP और हानि परसेंटेज एक जैसा है। तो अगर सेलिंग प्राइस ये है तो CP क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो CP है वैसा ही लाभ या हानि का प्रतिशत है। तो सबसे पहली चीज़ इस सवाल की लिमिटेशन है। और हमेशा आप जितने भी मॉडल पेपर, जितनी किताबें आपके पास हो, सर्च कर लीजिएगा, हमेशा इसी फॉर्मेट में आता है। बाय द वे 1% के लिए इस फॉर्मेट में ना आए, कोई कठिन पूछ ले और कठिन पूछ ले, दशमलव में पूछ ले, तो फिर मजबूरी है कि फिर समीकरण बना के करेंगे, वो हमने पहले बता ही दिया आपको। लेकिन जब तक मजबूरी नहीं है तब तक ज़बरदस्ती टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इसमें आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले ये देखें, ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है ये लाभ के साथ है और संख्या विषम है या सम है। तो आपका जवाब आया कि ये विषम संख्या है। अब यहाँ पे एक नज़र डालिए, अगर इसके हम जीरो कैंसिल करके समझें, 1 मिनट के लिए हमें जीरो दिख ही नहीं रहे हैं। सपोज करिए कि 1 मिनट के लिए हमें जीरो नहीं दिख रहे हैं, ये जीरो हैं लेकिन हम इनको लेके नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम है और 2, 4, 6, 8 ये सम है। अगर ये विषम है तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य विषम वाला होगा। अब आप देखिए क्या होगा, 50, और 50 रुपये का 50% कितना होगा, 25। कितने में बिकेगी वस्तु, 75 रुपये में। आप ये देखिए कैसा है, सम है तो निश्चित रूप से सम होगा। अब आप देखेंगे या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा 20, 40, 60, 80। 80 रुपये की वस्तु है और 80 पे 80% का लाभ होगा। तो 80 रुपये की वस्तु पर 80 का 80% 64 रुपये होता है और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 144 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि एक वस्तु को 119 रुपये में बेचा गया और होने वाला लाभ प्रतिशत एवं क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। तो 119 कैसा है, विषम है। अब विषम है तो कम से कम ये तो आंसर आपका नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा ठीक है,
तो 70 रुपये की चीज़ है और 70 पे 70% है, तो 70 रुपये का सामान है और 70 पे 70 का 70% कितना होगा 49 रुपये, 7×7 ये 119 आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से जवाब देंगे आप। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने आ जाता 96 होता, तो कम से कम ये और ये नहीं होता, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब उसको आप देखिए 60 रुपये की वस्तु है और अगर 60 पे 60% का लाभ हो तो 36 रुपये का कितना हो जाता 96 सेलिंग प्राइस हो जाता। तो ये सब देख करके आंसर देने वाले हैं। अगर आपका ये सम होगा तो यहाँ से देखिएगा सम वाला ही कोई आंसर होगा। 0 छोड़ दीजिए, 8 सम है, 6 सम है, 9 और 7 विषम है, 0 मत देखिए। अगर ये सम है तो सम वाला आंसर होगा और अगर ये विषम है तो विषम वाला आंसर होगा। तो ये तो आपका हो गया लाभ के साथ वाला। अब कोई भी आपके सामने आए और नहीं तो आप यहाँ से देख लो, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत एवं वस्तु का क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है, क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए 9, 16, 21, 24 फिर 25 और फिर ये रिवर्स हो गया 24, 21, 16 और 9। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कहा गया कि 30 रुपये की वस्तु है, कॉस्ट प्राइस 30 है और 30 का 30% हानि हो गई तो 30 का 30% कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। और अगर 30 रुपये से 9 रुपये हानि हो गई तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 21 रुपये होगा। इसी तरह से 70 रुपये की कोई वस्तु है और 70 का 70% अगर हानि हो जाए तो 7×7 रुपये हानि हो गई और 70 से 49 निकाल दोगे तो फिर से 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 तक जाता है, 10 से 50 तक जाता है और 50 से फिर ऊपर बढ़ेंगे तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में से कोई एक होगा। देखिए हमने एक ही ऑप्शन में दिया है। आप 21 रुपये सेलिंग प्राइस है, निश्चित रूप से कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी, तो कम से कम ये तो नहीं हो सकता है, इसको हटा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 30 रुपये की वस्तु है, चूँकि ये विषम है तो हम विषम वाला लेंगे। ये देखिए विषम है तो विषम वाला, तो 30 रुपये की वस्तु पे अगर 30% का लॉस हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 21 रुपये। क्यों? 3 त्रिक का 9 रुपये का लॉस हो गया, 21 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई। मान लीजिए यहाँ पे आपका होता 16 रुपये, तो 16 रुपये आंसर अगर होता तो क्या ऑप्शन होता? निश्चित रूप से कोई आपका यहाँ पे जो होता वो सम होता। तो इसकी जगह ऑप्शन हम दे देते हैं आपका 60 रुपये। अब 60 रुपये की कोई वस्तु है और 60 रुपये की वस्तु पे 60% की, सॉरी ये 60 नहीं हो सकता है, 80 रुपये रख लो, है ना, 80 रुपये। अब 80 रुपये की कोई वस्तु है और अगर 80% उस पर हानि हो जाए, देखिए 80 रुपये की वस्तु है, 80% हानि हो गई तो विक्रय मूल्य 16 रुपये होगा। तो ये आपका सम है और ये देखिए 8 को देखिए सम वाला सही होगा, 0 मत देखिएगा। तो इसको चार्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको ये याद रहता है और फिर ऑप्शन तो आपके पास है ही है, ऑप्शन से देख के तुरंत कर लोगे। जैसे ही मान लो यहाँ पे आप कोई भी ले लो, यहाँ पे 171 रुपये सेलिंग प्राइस दिखा, लाभ के साथ है, तो आप कहोगे कोई भी होगा विषम वाला होगा। विषम वाला होगा तो कम से कम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 90 रुपये की वस्तु है और 9 9 81 रुपये, 90 और 81 171 हो गया, उठा के टिक कर दोगे। मतलब कुल मिला के कहने का है कि यहाँ से हमें क्ल्यू मिल गया है और वहाँ पे ऑप्शन है। हम समीकरण बना के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और अच्छे सवालों में हैं। इसका मैं एक करा चुका हूँ, पीछे आप अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं 1 नंबर से प्रॉफिट लॉस के, तो ये मैं करा चुका हूँ। उसमें एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज बेचकर 25% का लाभ कमाता है, जबकि दूसरी मेज पे उसे 10% की हानि उठानी पड़ती है। उसका जो संपूर्ण व्यापार था, संपूर्ण सौदा था, उसमें ना लाभ हुआ ना हानि। तो हानि पर बेची गई मेज का क्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से ध्यान देने योग्य बात है, सवाल सीधा नहीं लगाना चाहिए, पहले जो लिखा है आप उसको समझ लीजिए। पहली मेज को आपने 25% लाभ पे बेचा है, राइट,
तो कुछ पैसे लाभ के रूप में मिले होंगे ना आपको। पहली मेज को कहा जा रहा है कि हमने 25% लाभ पे बेचा है, तो कुछ पैसे लाभ के रूप में आपको मिले होंगे। क्लियर हुआ या नहीं? व्यापार में आप कह रहे हो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो कहाँ चले गए? व्यापार में कह रहे हो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो पहले मेज पर जो लाभ कमाया था वो चला कहाँ गया? एक ही जगह गया होगा। जो दूसरी मेज हानि पर बेचा है वहीं जाकर वो सेट हो गया, है ना। जो पहली मेज पे लाभ कमाया वो दूसरी मेज की हानि पर गवा दिया। क्लियर हुए या नहीं? कन्फर्म में हो गए होंगे। अब आप देखिए कितना लाभ कमाया और कितना गवा दिया। पहली मेज आपने 400 रुपये की बेचा। ये 400 रुपये क्या है? सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। कैसा विक्रय मूल्य? 25% लाभ के साथ। अच्छा, 125% है। इसकी कॉस्ट क्या है? इंटू 100 कैलकुलेट कर दीजिए, 320 रुपये आ गई। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। 320 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 400 रुपये सेलिंग प्राइस है इसका। तो कितने रुपए का लाभ हुआ था? 80 रुपये का लाभ हुआ था। यानी पहली मेज को बेचकर 80 रुपये का लाभ हुआ था। अब आप कह रहे हो कि व्यापार में मुझे न लाभ हुआ न हानि हुई। हाँ, ये पता है कि दूसरी मेज को बेचने पर 10% की हानि हुई और आपका जो 80 रुपये लाभ था वो जाकर उसी हानि में लैप्स हो गया। यानी 80 रुपये लैप्स हो गया किसको बचाने में? 10% की हानि को बचाने में। और किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी होती है? नेचुरली 100%। यानी दूसरी मेज का जो क्रय मूल्य था वो 800 रुपये था। हमने जो 80 रुपये लाभ कमाया था वो गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? क्योंकि 10% की हानि हो गई थी। अच्छा, 80 रुपये कितना है? 10%। और किसी चीज़ की जो कॉस्ट होती है बाई परसेंटेज क्या होती है? 100 होती है। तो 80 ही 10 है, चाहिए 100। यानी दूसरी मेज की जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है। आपका सही आंसर ये होगा। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जितना आप गंभीरता से सवाल को पढ़ेंगे उतनी ही इजी वे में और कम कैलकुलेशन में आप आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी। इसके लिए 10,000 रुपये उसने पेमेंट किया था। घोड़ों को 15% के लाभ पे बेच दिया, गाय को 10% के हानि पर बेच दिया। पूरे कारोबार में उसे 375 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो पूछा जा रहा है कि प्रति गाय खरीद मूल्य क्या था? यानी उसने एक गाय कितने रुपए में खरीदी थी? ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, घोड़ों को उसने लाभ पे बेचा, क्लियर है। गाय को उसने हानि पर बेचा। घोड़ों को 15% लाभ पर बेचा, गाय को 10% हानि पर बेचा। क्या आपको ये पता है कि व्यापार में कितने % का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं पता। हाँ, ये पता है कि व्यापार में 375 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 375 रुपये का फ़ायदा हुआ तो ये भी तो बता सकते हो कि व्यापार में कितने % का फ़ायदा हुआ। ये 375 रुपये का उसे लाभ कहाँ हुआ है? जब उसने 10,000 रुपये लगाया है। यानी 10,000 रुपये का 375 कितने % है? 375 10,000 का कितने प्रतिशत है? तो आपका जवाब आया 3.75%। इतना उसे व्यापार में फ़ायदा हुआ। अब एक तरफ अब घोड़े लिख लीजिए, एलिगेशन मेथड से करके दिखाते हैं। दूसरी तरफ गाय लिख लीजिए। घोड़े को उसने 15% लाभ पे बेचा तो यहाँ पे 115% लिख लो, है ना। लाभ तो 100+ और हानि तो 100-। और यहाँ क्या लिखोगे? 90, चूँकि गाय को 10% हानि पर बेचा। ओवरऑल व्यापार में क्या हुआ? ओवरऑल तो 3.75% का लाभ हुआ, यानी 103.75। अब यहाँ से राइट से घटा करके लेफ्ट में लिख लो और लेफ्ट से घटा करके राइट में लिख लो। ये जो है आपका मात्रा या क्वांटिटी रेशियो निकलेगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 13.75 होगा और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 11.25 होगा, है ना। इससे जब इसको घटाओगे तो 11.25 आएगा और इससे इसको घटाओगे तो 13.25 आएगा। अच्छा, दशमलव दोनों में बराबर है तो एक काम करिए, इसको हटा दीजिए। दशमलव हटा दिया। अब पहले हम 5 से काट के देखते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से काटते हैं इसको भी।
5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 पचा 25 हो गया। ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 पचा 25 और 5 पचा 25 हो गया। और ये कितना हो गया, 5 चौको 20 और 5 पचा 25, 5 से फिर कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी 11 रुपये की टोटल उसने घोड़े खरीदे थे और 9 रुपये की गाय खरीदी थी। मतलब 11 और 9 का रेशियो है। आप कह रहे हो उसने 10,000 रुपये का खरीदा था, तो 10,000 टोटल अमाउंट है, अनुपातिक योग नीचे रख दो, 20 हो गया। आपको गाय उसने कितने रुपए में खरीदी थी, इंटू 9 कर दो, और यदि घोड़े चाहिए तो 11 कर दो। तो गाय 9 रुपए में खरीदी थी, यहाँ से आ गया 4500 रुपये। 4500 रुपये की उसने गाय खरीदी थी और कितनी खरीदी थी, 10 खरीदी थी। इसका मतलब एक गाय कितने की हो गई, 450 रुपये की हो गई। और बाय द वे अगर घोड़ा पूछ लेता तो यहाँ 11 रखते, 5500 आ जाता, और 5 घोड़े 5500 में खरीदे तो घोड़ा 1100 का हो गया। यानी एक गाय की जो कॉस्ट है वो 450 रुपये है। तो यहाँ पे हमें बहुत इत्मीनान से आपको बताना है, तो भले ही टाइम लग रहा है, अदरवाइज एलिगेशन मेथड से टाइम नहीं लगता है। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि एलिगेशन मेथड से ये सॉल्व होगा, जब दो चीज़ें दिया हो अलग अलग उनका नेचर अलग अलग हो, लेकिन मिश्रित परिणाम एक साथ कोई चीज़ दिखाई जा रही हो। जैसे एक लाभ पे बेच दिया इतने %, एक हानि पर बेच दिया, और उनका मिश्रित परिणाम न लाभ हुआ न हानि, तो 100 रख दो बीच में। 2% लाभ हुआ तो 102 रख दो, 2% हानि हुई तो 98 रख दो। यहाँ पे ये नहीं दिया था कितने % का ओवरऑल लाभ हुआ, यहाँ ये दिया था कि 375 का लाभ हुआ, तो हमने निकाल लिया कि 3.75% का लाभ हुआ। तो ये हम दोनों का मिक्सचर है जो बीच में रखते हैं, और ईजी वे में आप आंसर कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बहुत ही इजी सामान्य से प्रश्न है, आप बस ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, एक भूखंड का 2/3 भाग 6% लाभ पर और बाकी को 3% हानि पर बेच दिया गया। इस पूरे सौदे में व्यापारी जो है, विक्रेता जो है, उसे 8100 रुपये का लाभ हुआ। तो भूखंड की टोटल कीमत क्या है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सवाल को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भूखंड की कीमत है वो मानते हैं कि माना भूखंड की कीमत ये है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो निर्देश दिया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम भूखंड की कीमत 100 रुपये नहीं मानेंगे। फिर क्या करते हैं, माना भूखंड की कीमत 100 रुपये है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए, जो भी भूखंड की टोटल कीमत है उसका 2/3 करना पड़ेगा, और 2/3 करने के लिए अगर 3 से वो कट जाए तो अच्छा लगेगा। 3 से कटने वाली सबसे बढ़िया संख्या कौन सी है, 300 रुपये मान लेते हैं। माना भूखंड की कीमत 300 रुपये है, राइट। 300 रुपये कुल कीमत भूखंड की है, मैं लिखता नहीं हूँ, आप अंडरस्टूड रखिएगा। 300 रुपये भूखंड की कुल कीमत है, तो 300 का 2/3 क्या होगा, 200 रुपये, और शेष क्या होगा, 100 रुपये। 2 भागों में बट गया कि नहीं। एक भूखंड का 2/3 टोटल 300 रुपये कीमत का है। 300 का जब 2/3 करोगे तो 200 होगा, और बाकी क्या बचेगा, 100 बचेगा। इसको 6% लाभ पर आपने बेचा, तो 6% लाभ पर बेचोगे तो 200 का 6% 12 रुपये आपको लाभ हो जाएगा। प्लस में लिख लेते हैं, अगर लाभ है तो प्लस में लिख लेते हैं। और यहाँ पे आपको 3% की हानि हो गई, तो 100 का 3% क्या होगा, 3 रुपये हानि हो गई, तो ये माइनस में हो गया। यानी फाइनली तो 9 रुपये का लाभ हुआ ना, 9 रुपये का लाभ हुआ। तो अब सीधा सा मतलब ये है कि जब भूखंड 300 रुपये का था तब आपको 9 रुपये का लाभ हुआ, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं मुझे 8100 का लाभ हुआ है, तो इंटू 8100 कर दो। 9 9 81 और 9 त्रिक 27, 2 जीरो ये उतार दो और 2 जीरो ये उतार दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2.7 लाख रुपए में आपने इस भूखंड को खरीदा था। इसकी जो एक्चुअल टोटल कॉस्ट है वो 2.7 लाख रुपए है। तो आप देखिए कितना इजी था काम करना। 300 रुपये में 200 100 बांट दिया, 12 रुपये इधर प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये घाटा हो गया। फाइनली 9 रुपये का लाभ हुआ। 300 रुपये में 9 रुपये का जो दिया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर दिया है। 9 रुपये चाहिए 8100, 2,70,000 रुपये में इस भूखंड को आपने खरीदा था, या उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। अगला सवाल भी इसी टाइप का है
एक वस्तु का 1/3 भाग 10% की हानि पर बेचा गया और बता रहे हैं कि बताओ शेष को कितने % लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो जाए। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर किसी चीज़ का 1/3 करना है तो 3 से कट जाए तो आपको अच्छा लगेगा। माना वस्तु की कीमत 300 रुपये है, ठीक है, माना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, माना वस्तु की कुल कीमत है ना 300 रुपये है, कुल कीमत 300 रुपये है। अच्छा, अब इस पे 300 रुपये कीमत है, फाइनली आप चाहते क्या है, संपूर्ण सौदे में 20% लाभ कमाना चाहते हैं। तो अगर 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो गुणे 120/100, यानी आपको 360 रुपये चाहिए। एसपी पूरी वस्तु का 360 होना चाहिए, जबकि सीपी आपने क्या मानी थी, 300 रुपये मानी थी। ये कॉस्ट प्राइस है, वस्तु की कुल कीमत ये है, आपको चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। अच्छा, इसका 1/3 कितना होगा, 100 रुपये का, और शेष क्या होगा, 200 रुपये का। तो 1/3 को तो आपने 10% हानि पर बेच दिया। अब 10% अगर हानि पर बेच दिया है तो आपको क्या मिला होगा, 90 रुपये मिला। 1/3 को, वस्तु की टोटल कीमत 300 है, फाइनली 20% लाभ चाहते हैं तो 360 रुपये चाहिए आपको। 100 रुपये यानी 1/3, 10% हानि पर बेचा तो 90 रुपये तो मिल गए। 90 रुपये मिल गए, अभी कितना और चाहिए, टोटल 360 चाहिए, 90 मिल गए हैं तो घटा दीजिए, 270 रुपये और आपको कमाने हैं। 270 रुपये और कमाने हैं किस पे, 200 रुपये वाली बची हुई कीमत पे। तो 70 रुपये आपको ज़्यादा कमाने हैं किस पे, 200 पे, और इंटू 100 जवाब आया। शेष को 35% प्रॉफिट पे बेचो, तभी पूरे सौदे में 20% का लाभ मिल सकेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था और सही आंसर क्या होगा, 35% का लाभ होगा। नीचे एक सवाल और लिखा हुआ है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से आपके टोटल 13 वीडियो कंप्लीट होते हैं और 13 वीडियो में अगर हम एवरेज 10 का भी लेकर के चले, कुछ में हमने 12-13 बताए हैं, कुछ में 15 तक बता दिए हैं, कुछ में 10 हैं, तो अगर हम केवल एवरेज 10 का लेके चले तो आपके 125 के ऊपर क्वेश्चन है और इतना पर्याप्त है किसी चीज़ को समझने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता X रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीद कर X/8 रुपये प्रति केले की दर से, मतलब खरीदता दर्जन में है और बेचता प्रति केले में है, समझ गए होंगे। एक फल विक्रेता X रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीदकर X/8 रुपये प्रति केले की दर से बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ये आपको क्लियर है। अब एक ऐसा अमाउंट आप मान लीजिए जिससे जो है कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो X रुपये प्रति दर्जन खरीदे, तो यहाँ पे हम आपसे ये कह देते हैं कि उसने जो है, मान लीजिए सीधा सा ये ले लेते हैं कि जो इजी वे में कट जाए, तो X रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने खरीदे, सीधा हम मान लेते हैं कि चलिए 12 रुपये दर्जन खरीदे, 12 रुपये दर्जन खरीदे, ठीक है, 12 रुपये दर्जन। तो 12 रुपये दर्जन के हिसाब से उसने केले खरीदे, करेक्ट। अब 12/12, तो एक केले की कॉस्ट क्या हो गई, 1 रुपये, 1 रुपये हो गई। 12 रुपये दर्जन उसने केले खरीदे, तो 12 के 12 केले खरीदे, तो एक केले की सीपी क्या हो गई, खरीद मूल्य 1 रुपये का खरीद आया। अच्छा, अब वो X/8, तो 12 हमने X मान रखा था, X को ही 12 मान रखा था, तो 12/8 का मतलब हो गया 1.5। अब ये प्रति केला बेचता है, प्रति केला, यानी एक केला वो 1.5 रुपये का बेच रहा है, कितना, X/8 का। तो 1 रुपये का खरीद करके 1.5 रुपये का बेच रहा है, तो 0.5 का लाभ हो रहा है किस पे, 1 पे, और इंटू 100, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 कट गया, कितना लाभ होगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है और आसानी से आंसर आप बता सकते हैं। हाँ, अगर आप संख्या की जगह x को लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, और संख्या ऐसी लेके चलेंगे जो खुद ही कैलकुलेशन को टिपिकल कर दे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हम एक छोटा सा चैप्टर उठाएंगे जो बहुत ही छोटा है, जिसमें 2 वीडियो लेक्चर केवल होंगे, और वो है आयु से संबंधित प्रश्न। तो इसके बाद वो कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पाई चार्ट, टेबुलेशन और सारणियन। तो इधर जो लेटेस्ट कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, और छोटा है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो जो पाई चार्ट और टेबुलेशन है उसमें 3 वीडियो लेक्चर होंगे, 2 आपके होंगे आयु संबंधी में और 3 इसमें होंगे। 5 क्लास ये कंप्लीट कराने के बाद फिर हम आपका उठाएंगे चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।